Pranam Swamiji. So, today we have decided with another interesting topic, and the title for today's topic is Whatever You Hold Goes Away. And this is a very simple way of putting all Shastras, Brahma Satya, Jagan Mithya, world is illusory, and so on and so forth. So, happiness, transitory world, and everything. Uh, but we tend to forget, we get involved sometimes, and uh, it creates a lot of trouble. And we have to remind this important declaration from Upanishad and Vedas. So, please tell us more in detail about this, Swamiji, and how it can help us with our journey. Over to you, Swamiji. Thank you. Okay. But screen, whatever you hold goes away. वो तो रहता ही है ना, वो ऐसे ही दिखाई देगा। हाँ, अभी आ गया, ठीक है। सो टुडे टॉपिक इज whatever you holds goes away. That is the essence of spirituality. we, we should try to understand. See, whatever you hold, what you hold, क्या पकड़ने जाता है? वस्तु, आदमी, मान, सम्मान, वो चले जाता है। Whether we accept it or not, that is the truth. In the whole life, we are trying to hold something. But in our experience, what we are seeing to some extent, it is goes away. As Sri Ramakrishna says beautifully, this world is like a dry flower which falls in the ground. जो फूल 2 दिन जो स्मेल देता है, इसके बाद गिर जाता है, वो हम फेंक देता है। तो इट इज वर्ल्ड ऑल्सो, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमको 2-3 दिन के लिए अच्छा ही लगता है, स्मेल देता है, बहुत अच्छा है, इसके बाद हमको तुरंत फेंक देता, नो यूज। तो होल्डिंग ऑन टू द टेम्पोररी थिंग्स, बिकॉज वी आर होल्डिंग, पकड़ने की कोशिश कर रहा है टेम्पररी थिंग्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ टेम्पररी थिंग्स? पेरिशेबल थिंग्स, it will perish today or tomorrow or day after tomorrow. So this truth is, perishable things, we are trying to hold it, but perishable is perishable. That is why we try to hold it, but anyway it will perish or go away or slip from you, and then we feel unhappy. That is the results. Why unhappy? Because losing something is not giving you the pain. You hold something, कुछ तो पकड़ा है, कुछ तो ये किया, करने का बाद वो चले जाता है, वो पेन नहीं देता है। पेन देता है क्या? मेरा आसक्ति, clinging to the things. So the saint said that is the
whatever you collect from the outside, world is outside, it goes. That is the nature, that all saints says in different ways, this is the truth. For examples, we are in living in the house. We say, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ कराया। तो उसमें एक कहानी है। एक राजा ने क्या किया, उनका अपने दरवाजा पर एक नया मकान बनाया, लिख दिया अतिथिशाला। राजा का किंग्स अतिथिशाला। तो एक दिन उसी रास्ता से कुछ साधु लोग जाते थे, उनको नजर में आ गया राजा का अतिथिशाला। तो संत ने राजा को बुलाया, इसमें लिखा है राजा का अतिथिशाला। तो राजा ने संत ने साधु ने पूछा, आप कब से राजा हो? वो ऐसे बोल दिया, 15, मेरा 10 साल हो गया, मैं राजा हूँ। बोले इस सिंहासन में इससे पहले कौन बैठे थे? पापा। तो पापा तो इधर का मेहमान हो गया, अतिथि हो गया, सिंहासन छोड़ के चला गया। आप भी तो मेहमान है, 2 दिन के बाद आपको भी छोड़ना पड़ेगा, एवं छोड़ के चला जाए। तो कैसे अब लिखा है अतिथि राजा का? तो किसी का जो कुछ अतिशय लिखा है वो किसी का नहीं है, वो ईश्वर का है। आपको जाना पड़ेगा, आप तो अतिथि है। आप लिख दिया घर में, क्यों? ये मेरा रूम है इसलिए मैंने लिख दिया मेरा अतिथिशाला। अरे आप खुद तो अतिथि है, गेस्ट है, मेहमान है। ये घर का मेहमान है, ये दुनिया का मेहमान है। हम जी रहा है एज ए गेस्ट, अतिथि व मेहमान इस दुनिया में। एक दिन यहाँ किसे जाना पड़ेगा। तो ये दो आइडिया है, डीप स्पिरिचुअल मीनिंग, deep spiritual awakening by thinking and explaining, and go on thinking and write in a place, मैं तो मेहमान हूँ, ये दुनिया का मेहमान हूँ, घर का मेहमान हूँ। उनको तो जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। So that is just teachings. We are guests in this world. Everything here is temporary. This one truth is that whatever God gives, then we get. How we get it? ईश्वर ने दिया तब तो मुझे मिला। तो ईश्वर आपको देता है, मैं तो शरीर दिया है, धन दिया है, घर दिया है, पेरेंट्स पापा मम्मी को दिया है। और ईश्वर जो देता है टाइम आने से वो ले लेता है, छोड़ता नहीं है। टाइम आने से ले लेता है मतलब हाथ से निकल गया, मतलब सोचने का तरीका है। जो आया था मेरा हाथ से निकल गया, मतलब उसको ले लिया, ईश्वर को ले लिया। तो जो देता है ईश्वर टाइम आने से ले लेता है। ये आइडिया हम लोग को मन में रखना चाहिए। ये हम जो मिला ईश्वर से मिला, और ईश्वर हमसे ले लेंगे। तो माइंड को ऐसा तैयार रखना पड़ेगा। जो और दूसरा एक एग्जाम्पल देके दिखा रहा,
हमको जो मिला है, धार, लोन, लोन मिला है, धार से मिला है, धार दिया, फिर वो ले लेगा। बहुत बढ़िया आइडिया बताया। जो एक आदमी के पास एक सोना का चेन था, तो आदमी के घर में उनका वाइफ का चेन उसके पास था। तो एक आदमी आके पूछता है, चेन किसका है? ना, मेरा वाइफ का है। तो ये भी तुम्हारा नहीं है, तुमने धार लिया है, लोन लिया है, लोन तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग को जो मिल रहा है वो लोन लिया है, रिटर्न करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल आइडिया। अर्थात ईश्वर से मिला, ईश्वर दे दिया, ईश्वर ले लेता है। अभी लोन का से बताता है, हमको पास जो मिला है लोन में मिला है, और वो लोन रिपे करना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। सो अभी क्या करना है ऐसा स्थिति में? कह रहा है, वेलकम हॉट एवर कम्स एंड रेडी टू बीड फेयरवेल टू हॉट एवर यू गेट गॉट इट। जो मिला वेलकम, लेकिन ये भी रेडी रहना चाहिए माइंड में, बीड फेयरवेल्स, उसको जो आया ईश्वर की इच्छा से, जो जाएगा ईश्वर की इच्छा से। दिस आइडिया इज ब्यूटीफुल फॉर अस, otherwise how you live in the family, this world. This is wonderful suggestion. जो आता है वो जाता है, इसलिए जो आ रहा है वेलकम, जाना है बिड फेयरवेल, लोन देना है, रिपे करना है। तो फर्स्ट devotee should understand one has no ownership over a child. That is a practical guideline. Wealth is not mine. This body is not mine. Whatever God gives is His property. Whatever He takes away is His discretion. Devotee simply says, Mother, whatever you keep with me, I am happy with thee. Whatever you take away, it is yours. I am happy. So people say that as long as we think this is ours, out of attachment, misery comes. This is the truth of जो आता है वो चले जाता है, हम लोग रुक नहीं पाएंगे। There are so many stories and like this, but you keep in the mind this, that हमारे पास जो है ईश्वर दिया है, ईश्वर ले लेंगे, कि हमारा भी डेथ होगा, वाइफ चले जाएगा, लड़का और लड़की चला जाएगा, जॉब भी चला जाएगा, वो दिया था वो ले लिया। दैट इज द राइट एटीट्यूड। हम लोन किया, रिपे करना है, नहीं तो जो कुछ अभी तक मिला है ईश्वर से ही मिला है, और ईश्वर
टाइम होने से वो आपसे छीन लेंगे, ले लेंगे। तो अभी तुम लोग बताओ इस पॉइंट पर, ये दो चार पॉइंट मैंने लिखा था। यस, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बताया कि जो भी मुझे मिला है वो चले जाने वाला है। सो दिस टाइप ऑफ क्लैरिटी डेफिनेटली अटैचमेंट की वजह से है, तो उसमें हमको एडवांटेज मिलता है रिमेम्बरिंग दिस, थिंकिंग ओवर दिस। बट स्वामी जी, कभी कभी when some object is coming in our life or situation, it can be positive also, it can be negative also. So when negative object or negative feelings are or situations are coming, वो भी चले जाने वाले हैं, ये भी है। सो वेन एवर अटैचमेंट जो है वो हर बार हैप्पीनेस देने वाले ऑब्जेक्ट से रहती है, बट कभी कभी निगेटिव चीज़ें भी आ रही है, तो हाउ टू यूटिलाइज दिस when we are not liking the experience, but still it will also go away at some point. So could you explain? कि वॉट एवर कम्स, जो आता है चले जाता है। Yes. उसमें अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, जी। हमारे हिसाब से। मेरा हिसाब से कि बुरा मतलब मैं जो चाहता है ऐसा नहीं है। तो उसमें जो टीचिंग्स, जो आता है जाता है, तो उसमें याद रखने से जो बुरा आया, मेरे लिए बुरा आया, वो भी तो ईश्वर से दिया हुआ है। तो हम मन को क्यों नहीं स्थिर कर पा रहा है ईश्वर की चिंता से? ईश्वर की चिंता से क्यों नहीं मन को स्थिर कर पा रहा है? वो भी ईश्वर से दिया हुआ है, वो भी चला जाएगा। क्यों? जो एक ये बताया, एक लाइन से, ऐसा कुछ लाइन बताओ जिससे अकबर बीरबल से पूछा, जो आदमी खुश है इतना खुश नहीं होंगे, और जो आदमी दुखी है इतना दुखी नहीं होंगे। इकबाल ने ये बीरबल ने लिखा, टाइम्स विल गो अवे, दिस टाइम विल गो अवे। तो इसमें क्या होता है, आदमी को ईश्वर आपका बहुत डिजायर्स पर जो चाहते हैं मिल गया है, उसमें आपको इतना जॉय उल्लास नहीं होना चाहिए जो ईश्वर को भूल जाए। हम लोग यही भूल जाता है। और क्यों ये नहीं रहेगा, ये बात हम याद रखेंगे तो ये बात नहीं रहे, माने इस टाइम नहीं रहेगा, बीत जाएगा। दुख करने के समय कोई करता है कि हम ये टाइम भी नहीं रहेगा। तो ये ईश्वर की चिंता बार बार आने के ऐसा रास्ता है, जो अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है। तो बुरा जो आता है उसमें मन को स्थिर रखना पड़ेगा, वो भी चला जाएगा। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते हैं, ये बुरा नहीं जाएगा, बुरा। और अच्छा चीज मिलने के बाद हम छोड़ता नहीं है, अरे भाई तुम हाथ से निकाल जाएगा, वो तुम्हारा नहीं है। तुम ही तो तुम्हारा नहीं है, तुम तो लोन लिया है। ये जगत इधर आया है ईश्वर की इच्छा से, फिर इस हाथ से छोड़ के चला जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा चीज है जो गलत आइडिया लेके हम हमारा जीवन को इतना दुख दे रहा है ईश्वर को भूल के? कौन सा अपना है? तो इसमें जो आ रहा है आने दो। ठीक है, ईश्वर की इच्छा का हमको इतना पैसा मिला, इतना घर मिला, ऐसा मिला, ठीक है। याद रखना चाहिए ईश्वर की इच्छा से आया, देखो तो माइंड बैलेंस रहे। और जो दुख का जो बुरा चीज आ रहा है, वह बुरा इंसिडेंट आ रहा है, उसमें भी सोचना चाहिए ये भी 2 दिन के लिए है। तब आपका मन में जो दुख है वो कम हो जाए।
दोनों साइड में पॉजिटिव थिंग्स है। पॉजिटिव में गुड थॉट्स, गुड हैपनिंग्स और बैड हैपनिंग्स इन द लाइफ, दोनों तरफ पॉजिटिव थिंग्स है अगर सोचोगे तो। अगर वो सोच नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं है। अरे ये बात तो सही है, दिख रहा है। तो स्पिरिचुअल ट्रूथ है, पेरिसेबल थिंग्स इज ऑलवेज पेरिसेबल। हम पकड़ नहीं रख सकते। हमारा बॉडी भी पेरिसेबल है, उसको भी जिंदा नहीं रह सकता है एक सर्टेन टाइम पर। यस। तो और कुछ? टोटल पार्टिसिपेंट 7 दिखा रहा है। हाँ, जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक, एक दो तीन चार, 5 है। अखिल, आनंद, रेड्डी जी, मुक्ता एंड विष्णु। मुक्ता है। विष्णु विष्णु। हाँ ठीक है, ठीक है। वो मैं हो गया तो मैं गया, इसलिए 7 आ गया। तो आप बोलो कि क्वेश्चन है तो। वन स्मॉल क्वेश्चन। हम आप हमेशा ऑल द टाइम यू मतलब वी नो so many things, but out of 24 hours, some hours are like that we are really tired, hectic, and some those are very small areas of maybe evening बहुत थके हैं, then we may lose some time pass हो जाता है, या we are not, mind is not very alert. So if we want to protect ourselves during that time, what is the best remedy, how we जितना सी, माइंड हैज द कैपेसिटी, हम्म, यू हैव टू गिव द रेस्ट टू द माइंड, यू कैन नॉट फोर्स इट। जो रिक्रिएशन, बस समटाइम्स यू मेक साइलेंस, नो थिंकिंग, नो दैट टाइम spiritual thinking or spiritual thoughts, mind is not ready to accept. Give rest. Then again you try. Rest in the positive. अच्छा ठीक है, चुपचाप बैठे रहो भाई, सोचो मत, ईश्वर की सोचो बस। ऐसा आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद माइंड इज नाउ रेडी, alertness has come, so you can do whatever you like. हम्म, That is necessary as we go to the bed at 10 o'clock. Similarly, whole day you are working, you are totally exhausted. It is a mental work. So you give rest to the mental mind so that you can work better way after some times. yes. Swamiji, in continuation with this question, there is one small question which I have seen with my students also. एक बार यदि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो पीपल टेंड टू पुश इट टू नेक्स्ट डे, मतलब अभी अभी टाइम पास हो गया आज तो थोड़ा जाने दो, अभी कल से करेंगे, ये थोड़ा एक माइंड का टेंडेंसी रहता है। सो इवन इफ 1 आवर थोड़ा हो गया, नहीं नहीं मैं कल से पढ़ाई करूंगा, आज नहीं, रहने दो, ये एक जो है वो 1 घंटे में उधर के उधर रोकने का बहुत से बार उस दिन पे people try to avoid. So what is this tendency, how we can, is there any suggestion? Tendency varies person to person. One person can uh, sincerely read 5 hours, one is 4 hours, one is 3 hours, one is 1 hours. जो 3 आवर्स कंटिन्यूअसली पढ़ सकता है उसका कैपेसिटी ही है। इसके बाद ब्रेन नीड्स रेस्ट, माइंड गो हियर एंड देयर। बट इन दैट केस, हाउ विल ओवरकम? You want to reduce the rest of the mind and entertainment of the mind. After that, you become alert. From that, through practice, मन को समझाना है नहीं, अभी 5 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, माइंड को रेस्ट दिया, नाउ आई रीड। Like that, you have to find out some way.
suggest the mind, and but mind needs some rest. Yes, thank you so much. So, but particular thing is not there. It depends person to person. Yes. Any question related to today's topic? Anybody? Reddy ji? आनंद है तो वो क्यों पस चुपचाप बैठे हैं? अभी आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ, क्लियर है। वो अनम्यूट। अभी लैपटॉप में किया ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुझे हाँ, मुझे भी आवाज क्लियर है तुम लोग। प्लीज आस्क आ, क्वेश्चन, वी हैव अनदर 5 minutes और सो। नहीं, आनंद का कोई अखिल। क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो पहले ही ठान ले लिया उसका इसमें। ये पेरिसेबल थिंग, दिस हाँ वर्ल्ड इज पेरिसेबल थिंग, वो ठान आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा उसके पास? बोलो आनंद। अखिल एंड आनंद हैव अनम्यूटेड। नहीं महाराज, ये बोलो। ये चीज कुछ पिछले कुछ दिनों से, जब से मतलब परिवार में कुछ एक कैजुअलिटी वगैरह हुई लगातार, तो मैंने आपको अपने आप को इस स्लोगन को पहले भी आप लखनऊ में बताए थे, दिस शैल पास, और ये भी गुजर जाएगा। तो वो याद चीज है, मुझे वो बड़ा बड़ी बात है। हाँ, जी लखनऊ महाराज, होता है। वो इसी उसी उसी फॉर्म में बताया था। तो ये भी गुजर जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो वो चीज पिछले कुछ दिनों से मैं मतलब वो मेरा सहारा था। और उस हिसाब से मैं बहुत सारे इमोशनल चीजें जो परिवार में होती है किसी के डेथ के या- बाद, कैजुअलिटी के बाद, तो उन उस चीजों को मंत्र लेकर के। तुम्हारा उस मंत्र तुम्हारा जीवन में काम कर रहा है। जी महाराज, जी महाराज, एज इट इज काम कर। आजकल वकील और चुपचाप है क्यों? अखिल। हम्म। नहीं महाराज, यस, आपकी टीचिंग्स खासतौर पे वो आपने एक्शन प्लान दिया था ना, दैट इज हाँ हाँ मोर हेल्पफुल। एक्शन प्लान में जो फाइव हाँ हाँ फोर हाँ, ठीक चैंटिंग्स ठीक थी। ठीक। यस महाराज, एवरीथिंग रेड्डी यू जी। होल्ड डियर एंड डियर विल गो अवे। अभी तुम लोग इतना प्रैक्टिस किया, जो करना था वही कर रहा है, जिससे स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। बाकी तो सब कोई अनपेरिसेबल, बहुत किताब पढ़ रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नहीं तो आनंद जैसे बताया, वो बात हमारे लाइफ में बैठ गया, जिससे हम निज को संतुलन, आपके आपको अपने को संतुलन रख सकता है। तो ये तो स्पिरिचुअल लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट इन द बुक, इट इज नॉट इन द यूट्यूब। इतना दिन से कर रहा है, मैं मेन टीचिंग मुझको पता हो गया, करने के बाद द आर्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ, सबको पता है, सब गड़बड़ी, लाइफ इज गड़बड़, आर्ट ऑफ लाइफ। अभी क्या हुआ, प्रैक्टिस करते करते तुम्हें आर्ट ऑफ लाइफ, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन द लाइफ, दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑल शास्त्र। हम शून्य से आर्ट ऑफ लाइन, आर्ट ऑफ लाइफ आ नहीं सकता। शून्य बहुत कुछ पढ़ने से, दीज आर ऑल परोक्ष, indirect knowledge, all Aparakshanabhuti, that is a book, Shankaracharya. All these teachings, books, shastras, indirect knowledge that will not work in practical life. It is through your experience that will work. अभी तुम लोग इतना प्रैक्टिस करने के बाद, अभी आनंद जैसा बहता है, तुम लोग जैसा अभी कर रहा है, बाकी लोग क्या सुना, सब पढ़ रहा है, इतना कर नहीं पाएगा। कैसे करे? लाना चाहिए ना।
अरे, साइंस ऑफ म्यूजिक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोच, थोड़ा पढ़ने से। लेकिन म्यूजिशियन बना, बड़े बड़े आर्टिस्ट देखो क्या किया। वो जो जानती है लता मंगेशकर, तुम भी जानते हो, पढ़ लिया, इतना बड़ा हुआ नहीं क्या? जीवन जिंदगी में नहीं नहीं प्रैक्टिस नहीं किया, उतारा नहीं जीवन। और तुम लोग अभी उतारा, कुछ कुछ पॉइंट उतारा, इसलिए स्पिरिचुअली बहुत आगे चल रहा है। चलो अभी। Swami ji, Reddy ji wants to ask something. Reddy ji, Mukta, anybody? They've unmuted. Yeah, but just in line with what you have said in that class regarding that, reminded that Buddha's teaching that one day all those things which are near and dear will be subjected to change and decay. Yes, Buddha jab teaching correct. Yeah, it got refreshed. Repress and yeah, daily life trying to apply it. Rest of the devotees who are the spirituality only hearing, they never bring into the life. They cannot bring in the life in the right situation. अभी आनंद कैसा राइट सिचुएशन में याद आ गया, हरे माइंड तो ऐसा हो रहा है, ये टीचिंग से उसका मन में जो दुख था, अनरेस्टनेस था, कम हो गया। तो दिस इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड दिस इज रियली डायरेक्ट नॉलेज। क्या ठीक बोला? Direct knowledge का बहुत अच्छा इनडायरेक्ट नॉलेज, है। इनडायरेक्ट नॉलेज का कोई हमारा जीवन में स्थान नहीं है। स्थान है करने के लिए। इनडायरेक्ट नॉलेज करने के लिए बोला, नहीं किया, बस वो Yes. चेंज नहीं कर सकता है जीवन। Thank you, Swami ji. थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। Thank you. नमस्कार नमस्कार, सब अच्छा रहो, मेरा आशीर्वाद हो। Pranam Swamiji. Thank you. नमस्कार नमस्कार। Pranam Maharaj, thank you very much. थैंक यू।